हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ यही कड़ी पत्ते खाकर। ठीक है, थोड़े सूखे से हो गए वाले कड़ी पत्ते क्योंकि कई दिन पहले तोड़े थे, धो लिए हैं और अब इनको अच्छे से चबा चबा कर खाऊंगी। देन इनके ऊपर पी लूँगी मैं 1 गिलास गुनगुना पानी। उसके बाद मैंने तसल्ली से खाए ये कड़ी पत्ते और घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह किया, फिर नहाई और नहाकर फिर मैं गई मंदिर में और मैंने किया पूजा। और आज मंडे का दिन है तो फास्ट भी है। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 12:15 और अब मैं यहाँ से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज है मंडे का दिन और फास्ट होता है जैसे कि मेरा और पतिदेव का भी। तो घर की पूजा करके नहा धो के मंदिर गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। सुबह से पसीना निकाल निकाल के मैं परेशान हो गई हूँ। और क्योंकि मेरा और पतिदेव का फास्ट है तो हनु के लिए कचौड़ी मंगा दी थी। ये मार्केट की कचौड़ी, सब्जी और रायता। हाँ, तो अभी मंदिर से आए थे, अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। पतिदेव के लिए चाय पहले ही बना दी थी, वो पी के चले गए। मैं कुछ काम कर रही थी, दूध वाले भी आए थे तो दूध बॉईल कर रही थी। और भैया गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सही में। घर से बाहर निकलते ही ना सुबह 7-8 बजे से इतनी तेज़ धूप है। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गर्मी की वजह से अपनी तबीयत ख़राब मत कर लेना, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उनको पढ़ूंगी और फिर पढ़ के आपको रिप्लाई दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे घर की सफाई करनी है, सब अस्त व्यस्त फैला हुआ है। हनु की ड्रेसिंग करनी है। कल कपड़े पहन के गई थी, वो देखो सब कैसे पड़े हुए हैं कुर्सी पर उधर, वो भी सब सेट करने हैं। किचन भी साफ़ करनी है, अभी कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर दोपहर में जैसे कि मैं फ्रूट्स खाती हूँ, तो अभी पतिदेव मैंगो और तरबूज लेकर आए थे कल रात को, मैंने आपको दिखाया था। तो देखते हैं, या तो मैंगो शेक बनेगा या फिर ऐसे ही काट कर खाएंगे उन फ्रूट्स को। तो जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। और चैनल पे ये रिक्वेस्ट आई थी पूजा रावत जी की कि डेली व्लॉग ज़रूर डाला कीजिए। आपको समय नहीं मिलता तो प्लीज़ 5 मिनट का डाला कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, मतलब इतना लगाव हो गया आप लोगों को मुझसे। तो ज़रूर डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती ना, उस दिन मैं लाइव आती हूँ। तो मतलब कोशिश किया करो, मतलब कि लाइव वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर सको, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में आगे। तो ये बन चुकी है मेरी 1 कप चाय। छोटे वाले कप में ही चाय बनाई थी आज, क्योंकि भैया गर्मी बहुत ज़्यादा, चाय पीने का मन नहीं कर रहा, बट कुछ तो पीना है, ठीक है। तो अभी बिना चाय के भी काम नहीं चलता, फिर पूरे दिन सुस्ती सुस्ती सी रहती है। और इधर दूध भी बॉयल हो रहा है, ये भी काम हो चुका है। तो मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए चाय का। और बहुत सारे लोग ना आज के दिन एकादशी भी मना रहे हैं। वैसे तो एक्चुअली एकादशी कल है, गल्ला मंथनी एकादशी, बट बहुत सारे लोग आज भी मना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग फास्ट भी रखते हैं एकादशी का। तो आप में से कितने लोग आज मना रहे हो एकादशी और कितने लोग कल मना रहे हो, ये कमेंट करके बताना। किस किस का फास्ट है एकादशी का, कौन कौन एकादशी का फास्ट रखता है, ठीक है। और कौन कौन मेरी तरह मंडे का फास्ट रखता है, ये भी ज़रूर बताना। टाइम हो गया दोपहर के लंच का, तो मैंने उसके लिए आम काट लिया था। और आज ना दशहरी आम का मैंगो शेक बनाने के लिए जा रहे हैं। तो दशहरी आम है ये, 4-5 आम का गूदा निकाला मैंने। और ये है दूध। और आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा मैंगो शेक। 2 दिन से मैं आपको बनाना शेक दिखा रही थी, लेकिन क्योंकि आज फास्ट है तो इसमें कोई भी प्रोटीन पाउडर मैं ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि फास्ट में प्रोटीन पाउडर में कुछ पता नहीं होता कि किस किस टाइप के फ्लोर वगैरह भी मिक्स कर देते हैं, तो कुछ नहीं पता होता। तो ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए फास्ट में। इसीलिए अगर फास्ट हो आपका तो कैसा भी प्रोटीन पाउडर इसमें ऐड मत करना, ठीक है। तो ये आम मैंने पीस लिया है, लाइट चीनी डाली है, वरना मैंगो शेक में तो मज़ा नहीं आता। और इसको अब दूध में ऐड करेंगे और खूब सारी बर्फ़ डाल के तैयार है हमारा मैंगो शेक। डालेंगे बहुत सारी बर्फ़, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे जिससे कि ये ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। और अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे और तैयार है हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो शेक। तो उसे एंजॉय कीजिए। यही मेरा आज का दोपहर का लंच है। बाकी रात को डिनर में क्या बनाऊंगी ये भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब बजे हैं दोपहर के 2 और मैं पी रही हूँ अब 1 गिलास मैंगो शेक। मज़ा आ गया। गर्मी में मन करता है कुछ ऐसा ही ठंडा ठंडा पीते रहें, ठंडा ठंडा खाते रहें। तो ये है मेरा आज का दोपहर का लंच। मैंगो शेक पिए हुए 1.5 घंटा हो गया था और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो मैंने 1 प्लेट में ये तरबूज काट लिया है, यानी वाटरमेलन।
और अभी से एंजॉय करूँगी, क्योंकि जो अन्न वाला मील है वो मैं एक टाइम ही लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज भूख लग रही है। वैसे मुझे लगती नहीं है दोपहर को फ्रूट्स खाने के बाद भूख, पर मुझे लग रहा है कि एक गिलास कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था, तो भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़। तो अभी खाते हैं वाटरमेलन। तो आज मैं खाने में बनाने के लिए जा रही हूँ आलू की कचौड़ी, जिसके लिए मैंने आलू छील कर मैश कर लिए हैं। इसमें मसाला डालूंगी और किचन में चलते हैं, अब किचन में देखेंगे। आलू की कचौड़ी में जब भी बनाती हूँ ना, मैं इस पिठी में नमक कभी भी नहीं डालती, क्योंकि पिठी बह जाती है लंबे समय तक। जैसे अगर रख लेते हैं, मान लो मैं अभी बज रहे हैं 6, ठीक है, और मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मे बी हमें 8 बज गए खाना खाने में, तो पिठी बह जाती है अगर नमक डाल देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आटे में तेज नमक डाल के आटा मारती हूँ कचौड़ी का, ठीक है। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं। मैं तैयार करने जा रही हूँ व्रत का खाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गैस पोंछ देती हूँ। उसके बाद ना ये मैंने आटा छान लिया है और इस आटे में थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, क्योंकि मंडे का खाना जो है वो नॉर्मल अन्न का बनता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये कढ़ाई मैंने कल रखी थी, चुर्री मुर्री तली थी, इसमें सरसों का ऑयल है, मैं यही डाल रही हूँ और मैं इसी में तल लूँगी। मैंने इसीलिए आज आलू की कचौड़ी बनाई, क्योंकि कढ़ाई रखी हुई थी। अब ये कचौड़ी तल कर अब ये मच जाएगी, ठीक है। तो अब ये ऐसे मैंने लगभग 4-5 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया और मैं इसी में ना नमक डाल दूँगी, इतना कि मुझे उस पिठी में ना डालना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा तेज नमक इस आटे में ही डाल दूँगी मैं, ठीक है। और अब इसे मल लेंगे पानी से नॉर्मल रोटी की तरह। अब शुरू करते हैं इस पिठी में मिलाना मसाला। थोड़ी सी डालेंगे हींग, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। नमक तो हमें डालना नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम डालेंगे लाल मिर्च। मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही, हरी मिर्च की वजह से कचौड़ियाँ फट जाती हैं और फिर उनमें ऑयल निकल जाता है, ठीक है। सूखा धनिया डालेंगे, आप चाहो तो खटाई भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं डालती। और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, जिससे कि क्रश करके, जिससे कि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और ये तैयार है, इसमें नमक नहीं डालना, नमक हमारा उसमें पड़ा हुआ है। अब आते हैं रायते की बारी। रायते में डालेंगे थोड़ा काला नमक, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ हींग जीरा और थोड़ा सा पुदीना पाउडर। बस तैयार है हमारा ज़बरदस्त रायता। अब इन तीनों चीज़ों को फिनिश करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये मर चुका है कचौड़ी का आटा, ये तैयार हो चुकी है पिठी। इस पिठी में थोड़ी सी मैंने पिसी हुई सौंफ और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जो ऊपर से दिख रही काली काली, क्रश करके डाली है, ठीक है। और ये तैयार है हमारा रायता। तो खाने की तैयारी हो चुकी है। सरसों के तिल की कढ़ाई ऑलरेडी रखी हुई है, तो ये भी तैयार है। अब बस पतिदेव आएंगे एंड दैन मैं उनको लिए खाना लगा दूँगी। सौंठ मैंने एक दिन पहले बना ली थी, तो वो भी रखी हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हैं। अब जब पतिदेव आएंगे तब खाना लगाएंगे। अब पूजा करने के लिए चलते हैं मंदिर में, और फिर मंदिर में पूजा करके ऊपर छत पर जाऊंगी वॉक करने के लिए, ठीक है, आधे घंटे। और छत पे तराई यानी छिड़काव भी कर कर रहूँगी। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। हमारी टंकी से ऐसा पानी आ रहा है, हमारी टंकी से इतना खौलता पानी निकल रहा है कि अगर ठंडों में भी नहाया जाए ना, तो इस पानी में हम थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर नहाएंगे। और ऐसे पानी से बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। भाई पता नहीं कब जाके ना मॉनसून शुरू होगा और बारिश आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में काम करने में भी मैं तो ना अपने सारे के सारे बाल कभी ये पिन लगा के या फिर हेयर बैंड लगा के बिल्कुल सेट कर लेती हूँ, वरना मेरे माथे पर आते हैं या गर्दन पे आते हैं, मुझे बहुत इरिटेशन लगती है इस गर्मी में। तो चलो अब मुँह हाथ धोते हैं, पूजा करने के लिए चलते हैं शाम की, ठीक है। फिर छत पर चलेंगे, वॉक करेंगे। एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाई यार सुबह से, यार गर्मी इतनी ज़्यादा है, वैसे इतना सारा पसीना निकल रहा है, तो वॉक ही करना मुझे भी ठीक लग रहा है। बाकी आज मैंने वैसे भी साड़ी पहन रखी है, साड़ी में वैसे भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है यार। घर के इतने सारे काम है, इतनी गर्मी में घर के काम ही कंप्लीट हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। चलो फिर पूजा करने के लिए चलते हैं शाम की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखो मैं इस वक्त बैठी हुई थी वज्रासन में, और मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती थी कि इस तरीके से वज्रासन में बैठते हैं, ठीक है।
और मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार इस तरीके से ज़रूर बैठती हूँ। इससे क्या होता है, तो खाने का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, दूसरा पेट में जो गैस बनती है, इंडाइजेशन होती है, ब्लोटिंग होती है, वो सब नहीं होता। तीसरी बात, जो हमारे काफ मसल्स होती हैं ना, ये वाली, ये जो इसके नीचे दबी हुई है, इनको रिलैक्स मिलता है बहुत ज़्यादा। और ये समझ लो, ये जो हमारी काफ मसल्स हैं, ये आपका पेट है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी काफ मसल्स रिलैक्स रहेंगी ना, उतना ही ज़्यादा आपका पेट भी रिलैक्स रहेगा। तो ये काफ मसल्स, जब भी आपके पेट में इंडाइजेशन गैस होगा तो इन काफ मसल्स में दर्द होने लगेगा, ये सूजी सूजी से हो जाएंगी, ब्लोटेड हो जाएंगी, पेट भी ब्लोट होने लगेगा। तो इन काफ मसल्स की अगर डेली मालिश करते रहोगे, तेल लगाकर मसाज करते रहोगे, तो पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर इस तरीके से वज्रासन में डेली दिन में 3 से 4 बार बैठना शुरू करोगे 10-10, 15-15 मिनट के लिए, तो आपका पेट, डाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और पेट अच्छे से साफ़ होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वेट कम होगा, फैट भी कम होगा। और दूसरा, आपकी काफ मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, आपके पैरों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये इसलिए दिखा रही थी। मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, मेरा क्या है कि जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, तो मैं उसी वक्त ना ऐसे बैठ जाती हूँ दिन में 3 से 4 बार, ठीक है। तो लेकिन मैं बताना भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन मुझे याद आया अभी, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि इस तरीके से, ठीक है, दिन में 4-5 बार ऐसे आपको ज़रूर बैठना है, ठीक है, वज्रासन। 10 से 15 मिनट तक लगातार बैठ सकते हो। और बाकी आपके पैरों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक बैठ सकते हो। जितना ज़्यादा आप इस पोजीशन में बैठना शुरू कर दोगे, उतना जल्दी आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। शाम की पूजा करके मैं आ गई थी छत पर वॉक करने के लिए। और भैया, हमारे यहाँ आजकल बंदरों का इतना आतंक मचा हुआ है कि हमारी टंकी का ढक्कन निकाल के फेंक दिया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेज देखो, ये टंकी का ढक्कन निकला पड़ा है और ये मेज सीधी रखी हुई थी कल, ठीक है। और कल जो बंदरों ने आतंक मचाया, ये मेज उल्टी करके फेंक दी है, ढक्कन उखाड़ के फेंक दिया है। हमारी टंकी में ऑटो कट का तार लगा हुआ है, जिससे कि टंकी से बिल्कुल भी पानी फैले तो अपने आप समर बंद हो जाए, ठीक है। आप लोगों से भी कहूँगी कि टंकी जब भरो समर से, तो ध्यान रखना कि पानी ना फैले ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा पानी बचाती हूँ, इसलिए सबसे बोलती हूँ कि प्लीज़ पानी बचाया करो। और इसीलिए मैंने ऑटो कट भी लगवा रखा है टंकी में, तो आप लोग भी लगवा लो। अदरवाइज़ बैल आती है एक टंकी की, वो भी लग जाती है। तो बड़ी समस्या है यार। ये पाइप जो यहाँ पर पड़ा है, ये पाइप इधर को पड़ा होता था। सब पता नहीं क्या कर जाते हैं बंदर, इतना ज़्यादा उधम करते हैं ऊपर आके। अब मैं आधे घंटे वॉक करूँगी और छत पर तराई करूँगी, ठीक है। फिर नीचे जाके आप लोगों से बात करूँगी। ऊपर एक्चुअली चारों तरफ ना बंदरों का कभी भी कुछ भी आतंक फैलता रहता है, तो मुझे आसपास ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बंदर ना आ रहे हों कहीं से। तो जल्दी से इधर उधर देखते हुए मैं वॉक करके नीचे जाऊँगी आधे घंटे, ठीक है। अभी बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ पर कचौड़ियाँ बना रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने प्लेट लगा दी है। ये है सौंठ, गोले की चटनी, रायता, पेड़ा मीठे में, क्योंकि मीठे से व्रत खुलती हैं, थोड़ा सा पानी भोग लगाने के लिए। और हरी चटनी आज नहीं है क्योंकि धनिया नहीं ला पाए पतिदेव, तो हरी चटनी के बिना ही आज खाना खाना है। बाकी कचौड़ियाँ धीरे धीरे तली जा रही हैं, ठीक है। तो चलते हैं कचौड़ियों को तल के और भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो ये 2 कचौड़ी सिक चुकी हैं, इनको ले चलेंगे भगवान जी के पास भोग लगाने के लिए। और ये एक और सिक रही है। स्लो पर कर देते हैं गैस को और चलते हैं भगवान जी के पास भोग लगाने के लिए। तो सबके खाना खाने के बाद मैंने अपना भी खाना सेक के रख दिया था। और गर्मी इतनी ज़्यादा यार कि किचन में ना खाना सेकने में ही बिल्कुल पसीने से लथपथ हो जाते हैं। फिर मुझे एक तो वैसे ही सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, अब खा रही हूँ मैं। और अब बज रहे हैं 9, देखो 9 बज रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं। तो अब मैं खाना लेके बैठी हूँ अपना सोफा से ठीक है। और ये डिनर है मेरा, आलू की कचौड़ी, वही जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अभी फिलहाल मैं 4 कचौड़ी सेक कर लाई हूँ अपने लिए, आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। जितना खपेगा खा लूँगी, सकता है 4 खा लूँ, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है वैसे भी, लेकिन खाऊंगी वही तसल्ली से इत्मीनान से 10 बजे तक सुकून से टीवी देखकर खाना। और इतना पसीने में लथपथ हो रही थी तो फिर पहले मैं नहा कर आई हूँ, अब मैं सुकून से खाना खाऊंगी, ठीक है। और खाना खा के वही फिर अपना आधे 1 घंटे बाद वेट लॉस चूरन खाऊंगी,
1 गिलास गुनगुने पानी से, देन फिर 1 गिलास ठंडा दूध पीऊँगी उसके 1 घंटे बाद। वैसे भी हम लोग 1 बजे तक सोते हैं, तो 12 बजे करीब ही मेरा दूध पीना होता है। तो दूध पी के देन फिर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन मेरा वही सब रूटीन रहता है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल के ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आज के पूरे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है।